अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल। अच्छा जी, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सेलरेशन को कि एक्सेलरेशन क्या है और एक्सेलरेशन हमारे इस कोर्स के अंदर क्या कर रहा है। ठीक है, स्क्रीन की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थोड़ी सी मोटिवेशन तो हमें भी मिलनी चाहिए ना। और अगर आप लोगों ने उसको ऑल के बटन के ऊपर नहीं सेट किया तो उसको ऑल के बटन के ऊपर भी सेट कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाले हर लेक्चर की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, और सब्सक्राइब अगर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है और ये हमारे कोर्स के अंदर क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेशन का काम क्या है। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझे, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज इट इज। जैसे हमारे पास टॉपिक, जैसे हम डेफिनेशन को स्टार्ट करते आ रहे हैं शुरू से, हम वही लिखेंगे। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी रेट ऑफ चेंज आ जाए टाइम का जिक्र आना ही आना है, चुप करके ओवर में टाइम लगा दो, चुप करके हर बार में। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी के नीचे टाइम ऑफ अ बॉडी, बॉडी का। अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगी। तो ये देखे ना, v और v याद रखने का तरीका, ये वेलोसिटी और ये वेक्टर। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय a, ये a से ज़ाहिर होती है। ठीक है जी, एक्सेलरेशन से ज़ाहिर करते हैं हम इसे, तो इसको डार्क इसलिए किया क्योंकि एक्सेलरेशन a के साथ शो होगा और ये वेक्टर है तो ये वेक्टर आ जाएगा साथ। अच्छा जी, इट्स फार्मूला इज, अब इसका फार्मूला क्या होगा? रेट ऑफ चेंज का फार्मूला तो ये आ गया, चेंज इन वेलोसिटी हमने लिख देना। तो जब चेंज इन वेलोसिटी है, फाइनल में से उठा के इनिशियल को माइनस कर दो। जब फाइनल में से इनिशियल को निकाल दोगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, यानी कि डेल्टा वी आ जाएगा। हम डेल वी लिख देते हैं उसको। ठीक है, और ओवर में टाइम टेकन आ जाएगा। डेल वी खैर नहीं लिखते हम उसको, वैसे ही है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर में टाइम आ गया। इसका एसआई यूनिट कैसे आ गया जी? एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब उसका यूनिट था मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, टाइम को उठा के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो सेकंड ऊपर जाके मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाता है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखें, यहाँ पे बड़ी मजे की बात है कि वो वेलोसिटी चाहे वो कितना भी चेंज हो, वेलोसिटी के अंदर चेंज एक टाइम के अंदर, यानी कि 5 सेकंड में अगर 5, यानी कि वेलोसिटी के अंदर 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है ना, यानी कि उसके अंदर चेंज आ रहा है, तो उसी टाइम के अंदर दूसरे इंटरवल में भी, और इंटरवल जितना मर्जी 5 सेकंड का लें, 4 ले लें, 3 ले लें, 2 मीटर पर सेकंड जो है वो, सॉरी, 2 सेकंड जो है वो आप उसको ले सकते हैं, उसका टाइम, या 1 सेकंड, जिस तरह आप लोगों को मुनासिब लगे। इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, जरा उसको गौर से समझें। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव कब होगा? इफ, अगर इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे अगर वेलोसिटी बढ़ती रहे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, क्योंकि टाइम तो कम नहीं ना होता, टाइम नहीं कम होता है। अभी तो नहीं कहेंगे आप यार पिछले 5 बजे हुए, ऐसे तो नहीं ना कहेंगे आप वही कहेंगे जो टाइम होगा या उससे आगे टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, अगर तो वेलोसिटी कम हो गई तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर होगी? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो टाइम के साथ साथ, तो वो क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब एक मजे की बात, ये बात समझने वाली है, अगर ये समझ आ गई ना तो आपको दोनों टाइप जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आए जरा। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज सेम in which body is moving without changing in its direction। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब पड़ा हुआ है, ये एक बॉडी है, हमने इसको एक एग्जांपल के तौर के ऊपर ले लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे इसके ऊपर फोर्स लग रही है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है।
जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, जिस डायरेक्शन के बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है या जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, वेलोसिटी इसकी यानी कि स्पीड हम कह लेते हैं, आपको आसानी से समझ लग जाएगी। यानी कि जिस साइड पे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और बॉडी उसी तरफ को मूव कर रही है, जैसे जैसे बॉडी मूव कर रही है वैसे वैसे इस टाइम भी बढ़ रहा है और बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम मतलब ये पॉजिटिव में। अगर बॉडी इस तरफ आ रही है और स्लो डाउन हो रही है, बॉडी इस तरफ आ रही है, स्लो डाउन हो रही है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। The body of the direction of negative acceleration is positive to the direction in which the body is moving। बात समझ आ गई कि नहीं। उसके बाद वो कहता है जी, अब ये देखें, डिसलरेशन और रिटार्डेशन इसी के ही एक नाम है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर कि एक्सेलरेशन क्या है और एक्सेलरेशन हमारे सब्जेक्ट में क्यों है, यानी कि एक्सेलरेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है। ठीक है, एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या और हमने इसकी टाइप्स को स्टडी किया है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं लगी, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। मेल भी अटैच है, आपको अबाउट के अंदर मिल जाएगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।